तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा ऑक्सीडेशन। कौन सा टॉपिक है सर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है सर? हम पढ़ रहे थे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर जो लास्ट रिएक्शन हमने करी थी बेटा, लास्ट रिएक्शन हमने करी थी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, जिससे हमारे पास क्या बना था सर? फिनाइल हाइड्राजोन बना था। आज जो हमें रिएक्शन करनी है सर, आज हमें करनी है ऑक्सीडेशन। तो सभी बच्चों को पता है सर, ऑक्सीडेशन से अगर हम अल्डिहाइड्स कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है सर? ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बेटा? ऑक्सीडेशन से सर एसिड मिलता है। अगर हम अल्डिहाइड्स की RCHO की ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा RCOOH। अच्छा, ऑक्सीडेशन तो होगी सर, ऑक्सीडेशन करेगा कौन? ऑक्सीडेशन कौन करता है बेटा? ऑक्सीडेशन करते हैं सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एजेंट जो दूसरे का काम कराता है, दूसरे का क्या काम कराता है? जो उसके सामने लिखा हुआ है, दैट इज दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। दैट मीन्स क्या प्रोवाइड करे सर? ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। किसको? सबस्ट्रेट को, ताकि वो आसानी से क्या हो सके सर? ऑक्सीडाइज हो सके। ऑक्सीडाइज होके क्या बना सके सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सके। वेरी गुड बेटा, KMnO4 और भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा, वन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अनदर वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है सर, ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट दिस हैपेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये सिर्फ कब होता है बेटा? जब हमारे पास क्या हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेटा लाइक हमारे पास HNO3 हो गया, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है सर ये तो। अच्छा हाँ, HNO3। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या बेटा? कौन बताएगा मुझे? HNO3 is, yes sir, strong, yes sir, mild। यहाँ पर जंग चल रही है। किसने बोला सबसे पहले? सबसे पहले किसने बोला सर? सबसे पहले बोला यस सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो बेटा देखो ध्यान से, HNO3 के बारे में पढ़ा देता हूँ आपको। HNO3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर बच्चा फंस जाता है कि सर HNO3 ये तो नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये तो क्या देगा सर? H पॉजिटिव आयन देगा। एसिड है तो H पॉजिटिव आयन ही देते हैं। तो सर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होगी। हाइड्रोजन की एडिशन, दैट मींस यहाँ पे भी क्या होगी? रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी मतलब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है सर? रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा सर, रिड्यूसिंग एजेंट होता नहीं बेटा। HNO3 के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सर? हाईएस्ट, दैट इज +5 होती है। कितनी होती है सर? +5। दैट इज नाइट्रोजन जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए क्या होता है सर? रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है बेटा, इसीलिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? बिहेव करता है। कि सर आगे फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या होगा सर? रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। एजेंट जो दूसरे को क्या करता हो सर? ऑक्सीडाइज कर देता हो। और खुद क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों क्या प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 सर KMnO4, इसके बारे में सबने सुना होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम ऑक्सलेट, इसके बारे में भी सभी ने सुना होगा बेटा। Na2Cr2O7, दैट इज सोडियम बाई सोडियम ऑक्सलेट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? कॉलिंस फेलिंग रिएजेंट। अच्छा, कॉलिंस फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? कोई बताएगा? कॉलिंस फेलिंग रिएजेंट PCC। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि इनके अंदर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? अच्छा स्ट्रॉन्ग रहने दो, स्ट्रॉन्ग में तो सर कंफ्यूजन हो जाती है। आप मुझे ये बता दो बेटा, इनके अंदर से एसिडिक मीडियम वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है? एसिडिक मीडियम वाले
जल्दी से। इनमें से एसिडिक मीडियम वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं बेटा? रिडॉक्स में पढ़ा होगा ना आप सभी ने, रिडॉक्स रिएक्शंस, क्लास 11। चलो मैं बताता हूँ। एसिडिक मीडियम वाले कौन से होते हैं सर? KMnO4 एंड K2Cr2O7। इन्हें बेटा मेनली हम क्या लेके चलते हैं सर? एसिडिक मीडियम वाले होते हैं सर। दैट इज यहाँ पे मीडियम क्या होता है सर? एसिडिक होता है। दैट इज जो मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है शायद। हाँ, when we use KMnO4 or K2Cr2O7 the medium gets acidic। अगर बेटा हम KMnO4 और K2Cr2O7 का यूज करते हैं, मतलब बेटा जो मीडियम है वो कैसा है सर? एसिडिक है। मीडियम कैसा है? एसिडिक है। देयर इज अ ट्रेंड दैट वी व्हेन वी कैरी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इट फॉर्म्स लाइक एसिड लाइक। दैट इज बेटा अगर हम RCHO एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो हमारे पास क्या बनता है सर? हमारे पास क्या बनता है? कीटोन एसिड बनता है सर। दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या आ जाता है सर? OH आ जाता है। इस तरीके से हमारी क्या होती है बेटा? रिएक्शंस होती हैं। अगर यहाँ पर समझ आया बेटा तो जल्दी से यस टाइप करेंगे। ओके बेटा, तो ये तो सर हमने एल्डिहाइड का पढ़ लिया। अच्छा, पॉपअप्स रूल। अच्छा, किसी को पॉपअप्स रूल पता है क्या होता है? दैट इज द इंपॉर्टेंट लिंकिंग मेथड। पॉपअप्स रूल किसी को भी पता हो बेटा? सर की वॉइस आ रही है क्या? Preferentially stay on side with less number of carbon। वेरी गुड बेटा, इतना तो याद करने की जरूरत नहीं थी। चलो देखो, वी गेट एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अल्काइल ग्रुप यूज्ड। हमें सर एसिड मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा अल्काइल ग्रुप यूज किया। लाइकवाइज कीटोन्स आल्सो गिव एसिड्स बट वी गेट मिक्सचर्स। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड जैसे हमने अभी पढ़ा RCHO, वो भी हमें क्या देता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। दैट इज RCOOH। ऐसे ही बेटा कीटोन भी देता है, लेकिन कीटोन क्या देता है सर? मिक्सचर्स देता है। कैसे देता है? मिक्सचर्स देता है। और मिक्सचर्स जो बनते हैं बेटा वो किसके हिसाब से बनते हैं सर? पॉपअप्स रूल के हिसाब से बनते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन अकॉर्डेंस विद पॉपअप्स रूल। जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंग बनता है। कैसे सर? अकॉर्डिंग टू इट, कीटोन्स गेट ऑक्सीडाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द कीटो ग्रुप रिमेन सेम विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। कि सर कीटो ग्रुप एज इट इज रह जाता है किसके साथ सर? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ध्यान से देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है। ये रहा, दैट इज अवर ब्लैंक स्पेस है। ध्यान से सुनना बेटा। कीटो ग्रुप नहीं आएगा सर, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही आएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, लेट हो गया काफी। चलो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में सर CH3। क्या नाम होता है इसका? कोई बता सकता है क्या? एसीटोन। वेरी गुड बेटा। तो ध्यान से सुनना इस चीज को।
सर इसके अंदर क्या होता है ना, ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, कौन सा सर, छोटा अल्काइल ग्रुप, वो क्या आ जाता है सर, एज इट इज आ जाता है। क्या आ जाता है सर, एज इट इज आ जाता है। और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है बाय 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन से क्या हो जाता है सर, रिड्यूस हो जाता है। अच्छा सर ऐसे कैसे, तो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे कैसे, इस ट्रिक को लिख लेना, छोटा अल्काइल ग्रुप एज इट इज, बड़ा अल्काइल ग्रुप रिड्यूस बाय 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सर दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों तो सेम है सर, तो इनके अंदर से एक को ले लेते हैं सर, वो तो एज इट इज रहेगा। दैट इज अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग करवाई तो एक क्या रहेगा सर, CH3COOH हो जाएगा, और एक रिड्यूस हो जाएगा। CH3 से छोटा क्या होता है सर, CH3 से छोटा तो H ही होता है। दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, HCOOH आएगा। अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या होगा सर, छोटे वाला कौन सा है, CH3 है, C2H5 है। सेकंड कंपाउंड के अंदर छोटे वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप है बेटा, CH3 छोटा है या फिर C2H5 छोटा है, CH3 छोटा है सर। CH3 तो ऐसे इज आ जाएगा, दैट इज CH3COH। और साथ में क्या बनेगा बेटा, व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, साइड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा रिएक्शन का, जल्दी से, एक प्रोडक्ट रहेगा सर, नहीं बेटा, छोटे वाला अल्काइल ग्रुप एज इट इज आ जाएगा, लेकिन बड़े वाला अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय लेस नंबर 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। दैट इज यहाँ पे कार्बन 2 है, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा सर, एक कार्बन एटम में रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे क्या आएगा सर, CH3COOH आएगा बेटा। बात करें नीचे वाले की, तो नीचे वाले के अंदर क्या होगा सर, छोटे वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा है, C2H5, दैट इज एज इट इज C2H5COH। और जो बड़े वाला है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम से, दैट इज C2H5COOH। बात करें सबसे लास्ट वाले की, सबसे लास्ट वाले के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, जल्दी से बताएगा मुझे कोई। एक तो सर हमारे पास CH3COH होगा, सेकंड प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, व्हाट विल बी द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, C4H9COH। वेरी गुड बेटा, ये जो कार्बन 5 है ये रिड्यूस हो जाएगा एक लेस नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज C4 के अंदर, C4H, H कितने आएंगे सर, C2H5 है, H9 कह रही है बच्ची मुझे, नहीं बेटा, that is an alkyl group, C2H5, C2H5, CH3, 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 COOH। दैट इज सर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या होगा सर, 4 कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा, हाइड्रोजन तो उतने ही रहेंगे ना, दैट इज C4H11 COOH। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ पे OH और साथ में क्या लगे हुए हैं सर, C4 लगे हुए हैं। तो C4 के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे सर, हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा, 11 ही आएंगे ना, नहीं कैसे आएंगे? बिल्कुल सही। चलो इतना समझ आया बेटा सभी को, इज दिस क्लियर टू यू, पापा स्टूडेंट समझ आ गया क्या, ओके बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का क्या होता है सर, दे आर इजीली ऑक्सीडाइज, वो क्या हो जाते हैं सर, इजीली ऑक्सीडाइज तो हो जाते हैं, इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी, लाइक कोलिन्स हो गया, फेलिंग्स हो गया, या फिर वेनेटिक सॉल्यूशन टेस्ट हो गया, इन सभी के साथ क्या हो जाते हैं सर, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं अभी देखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक कोलिन्स हो गया, फेलिंग्स हो गया, ये सब क्या होता है, हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। They can be oxidized, but in case of ketone we need to use strong oxidizing agent. ये तो हो जाते हैं बेटा, अल्डिहाइड तो इजीली है, ठीक है सर हो गया। लेकिन जो कीटोन होते हैं बेटा उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, तभी क्या होता है सर, ऑक्सीडाइज होते हैं। सर HNO3 कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बेटा,
HNO3 is a strong oxidizing agent. Okay, beta. They can be oxidized, but in case of ketone, we need to use strong oxidizing agent. Then beta, we use of weak and strong oxidizing agent like Collins Fellings can be used to distinguish between aldehydes and ketones. अच्छा, यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं सर, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में हमने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, उसकी वजह से नया प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बना सर, एसिड बना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था, का प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे पास एसिड, तो हमने क्या ले रखा होगा सर, कीटोन्स ले रखा होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या बन रहा है सर, एसिड बन रहा है, तो हमने क्या ले रखा होगा बेटा, अल्डिहाइड ले रखा होगा। दैट इज स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बीच में सर, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में। दैट इज द थर्ड पॉइंट। पॉइंट समझ आया तो वेरी गुड बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज करते हैं सर, किस लिए करते हैं, ताकि ऑक्सीडाइज कर सकें किसको, अल्डिहाइड को, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर टॉलेंस रिएजेंट। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो टॉलेंस रिएजेंट होता है, एक सर हमारे पास बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, एक सर हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी होते हैं। और क्या होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? इसमें सर सिल्वर मिरर टेस्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज नोन बाय सिल्वर मिरर टेस्ट? इनका फॉर्मूला पता है क्या किसी को, रिएजेंट का, टॉलेंस को। वेरी गुड बेटा, किसको कहते हैं, टॉलेंस को कहते हैं। तो ध्यान से देखना, वही करा रहा हूं मैं। That is Tollens reagent test. It is a solution of ammonia silver nitrate and it has formula this. क्या होता है बेटा, रिएजेंट का, रिएजेंट क्या होता है, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट। दैट इज सर हमारे पास क्या है, सिल्वर है, सिल्वर के साथ क्या लगा हुआ है सर, अमोनिया लगा हुआ है, दैट इज NH3 होल रेज टू द पावर 2, और साथ में हमारे पास क्या है सर, OH नेगेटिव है, साथ में हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव है। क्या यही फॉर्मूला होता है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का? बताएंगे सभी बच्चे। जल्दी से बच्चों, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, अल्डिहाइड के अंदर करवाएंगे। अच्छा सर, अल्डिहाइड के अंदर करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? तो मान लो बेटा हमारे पास क्या है सर, अल्डिहाइड क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं सर, दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं, अल्डिहाइड के साथ, दैट इज AG के साथ क्या लगे हुए हैं सर, NH3 की पावर कितनी है सर, 2 है, साथ में क्या लगा हुआ है सर, OH नेगेटिव लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं और साथ में क्या डालते हैं सर, वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं, वाटर। रिलेटिव है ना, ये देखो बेटा, इस तरीके से यहाँ पे होता है। बिफोर पहले हमारे पास क्या था, कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन था, देन इसने क्या दिखाया, सिल्वर कलर का मिक्सचर दिखाया। दैट इज सिल्वर की वजह से, सिल्वर कलर के आने की वजह से हमें क्या पता चलता है कि सर इसके अंदर हमने क्या डाला था, अल्डिहाइड डाला था। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। द टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट एंड इज नॉट गिवन बाय कीटोन्स। अगर हम इसके अंदर कीटोन्स को डालते हैं तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दिखाते, सिल्वर कलर नहीं आता। तो ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन देख लेते हैं।
रिएक्शन के अंदर क्या है सर, रिएक्शन के अंदर हम H2O डालते हैं, H2O का क्या यूज होता है सर, तो यहाँ पे H2O क्या करता है सर, यहाँ से हमारे पास Ag और NH3 को क्या कर देता है सर, अलग कर देता है। Ag और NH3 को क्या करता है, अलग करता है, बनेगा क्या सर, एसिड बनेगा। जाहिर सी बात है एसिड बनेगा तो सर यहाँ पे H की जगह क्या आना चाहिए, OH आना चाहिए। H की जगह अगर OH आना चाहिए तो OH तो यहाँ से आएगा सर, OH यहाँ से आएगा सर, ठीक है अच्छी बात है, OH यहाँ से आएगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा सर, OH नेगेटिव आएगा, दैट इज यहाँ पे लग गया सर OH। हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस यहाँ से हाइड्रोजन गया, H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन है सर, H पॉजिटिव आयन RCO नेगेटिव प्लस Ag2O नहीं बेटा, हाँ वेरी गुड। तो सर यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव गई है, तो H पॉजिटिव के लिए कुछ वो भी तो होना चाहिए ना कि ये कहीं पे जाके मिले। तो सर यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव आयन था, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 OH नेगेटिव आयन होते तो एक OH नेगेटिव तो सर यहाँ पे आके जुड़ गया, एक OH नेगेटिव अभी भी बचा हुआ है, तो दैट इज सर वो OH नेगेटिव यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा सर, वाटर बनाएगा, दैट इज मींस यहाँ पे 1 मोल H2O तो पहले से ही था, अब क्या हो जाएंगे सर 2 मोल्स H2O हो जाएंगे, 2 मोल्स H2 हो जाएंगे सर। यहाँ पे हमारे पास क्या बची, अमोनिया गैस बनी, अमोनिया गैस के कितने मोल्स है सर, 2 टू 4 मोल्स है, 4 मोल्स NH3 बाहर होती है, और साथ में हमारे पास क्या है सर 2 मोल्स ऑफ Ag है, 2 मोल्स ऑफ Ag क्या होते हैं, बाहर होते हैं इन फॉर्म ऑफ सिल्वर, इसीलिए हमें क्या दिखता है सर, सिल्वर कलर दिखाई देता है, दैट इज हमारे पास क्या बनता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सिल्वर बनता है, साथ में सर अमोनिया गैस रिलीज होती है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है सर, वाटर बनता है, दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। जिस जिसको समझ आई है बेटा यस टाइप करेंगे, अगर समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट के कितने मोल्स डालने पड़ते हैं सर, हमें 2 मोल्स डालने पड़ते हैं, तभी हमारे पास गैस रिलीज होती है बेटा, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। वेरी गुड बच्चों, सभी को समझ आ गया है, दैट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इस तरीके से होता है बेटा। यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, सिंपल सा सॉल्यूशन था, देन हमारे पास क्या आ गया सर, सिल्वर कलर आ गया, जैसे ही हमने 2 मोल टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, और हमें पता चला कि ये क्या होता है सर, एल्डिहाइड होता है, क्योंकि कीटोन डाला तब तो सिल्वर कलर आया ही। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। मेरा आवाज नहीं, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है सर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग आएगा बेटा, यहाँ पे मिक्सिंग, मिसिंग नहीं आएगा, मिक्सिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है सर, फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है, दोनों को मिक्स करते हैं, वहां से हमारे पास क्या बनता है, फैलिंग सॉल्यूशन बनता है। अच्छा सर ये ए और बी क्या है, तो ध्यान से देखो बेटा, हैज टू बी चेंज्ड, एक्वस CuSO4 सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं, रोचेल सॉल्ट कहते हैं, इसको याद रख लेना, दैट इज फैलिंग सॉल्यूशन ए। एक्वस CuSO4, CuSO4 क्या होता है सर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को किस में डाला, पानी में डाला, दैट इज नोन एज फैलिंग सॉल्यूशन ए। ये क्या है बेटा, हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन ए। देन बेटा वी टेक टेस्ट ट्यूब एंड ऐड बोथ सॉल्यूशंस ए एंड बी, हम क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर दोनों सॉल्यूशंस को डाल देंगे सर। अच्छा अभी तो हमारे पास एक ही आया है ना, दैट इज CuSO4, और साथ में क्या है सर, H2O सर, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं होता, हाँ बेटा वो भी लेंगे, अभी तो हमने एक ही लिया है ना। यहाँ पे बेटा सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट का भी यूज करते हैं, एंड यहाँ पे सर एक्वस CuSO4 दैट इज रोचेल सॉल्ट का भी यूज करते हैं। रोचेल सॉल्ट का जो यूज होता है ना बेटा, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के अंदर भी होता है। ये भी याद रखा होगा, हाँ ये रहा। अभी बेटा हम मिक्सिंग कर रहे हैं, अभी हमारे पास बना नहीं है, तो पोटेशियम कैसे है, कहाँ है बेटा पोटेशियम,
पोटेशियम तो अभी आया नहीं है। तो ध्यान से देखो बेटा, देखते जाओ किस तरीके से हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और किस तरीके से हमारे पास कोई चीज आती है। तो ध्यान से देखो बेटा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ब्लू ड्यू टू CSO4। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है सर, ध्यान से देखो हमने क्या किया है, रोचेल सॉल्ट है सर CuSO4, और साथ में क्या है सर हमारे पास वाटर है। इसके अंदर किसको डालेंगे सर, एल्डिहाइड को डालेंगे। एल्डिहाइड को डालेंगे बेटा, एल्डिहाइड को डालने से क्या होगा, दैट इज जो प्रोसेस है वो आगे दे रखी है। रोचेल सॉल्ट मींस ये CuSO4 और H2 है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, रोचेल सॉल्ट कहते हैं। CuSO4 प्लस H2O, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रोचेल सॉल्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? आ गया ना सभी को समझ, वेरी गुड बेटा। अगर हम इनको मिला दें तो हमारे पास क्या बनता है, CuH2O4S बनता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, रोचेल सॉल्ट कहते हैं। मैं ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंपली समझते हैं सर, दैट इज CuSO4 कॉपर सल्फेट, साथ में क्या है सर, वाटर है। इनको अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है सर, रोचेल सॉल्ट बनता है। तो ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या किया सर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ब्लू ड्यू टू CSO4। तो हमने क्या किया, ए हमारे पास क्या था सर, एल्डिहाइड था, बी क्या था, रोचेल सॉल्ट था। हमने डाला, तो डालने की वजह से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। नाउ व्हेन वी ऐड एल्डिहाइड दिस ब्लू सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। अगर हम एल्डिहाइड को डालते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। द मीडियम इज अल्कलाइन कीटोन ड्यू टू फेलिंग सॉल्यूशन बी। अच्छा, मीडियम कैसा होता है सर, अल्कलाइन कीटोन होता है क्योंकि सॉल्यूशन ड्यू टू फेलिंग सॉल्यूशन बी की वजह से। अच्छा सर, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है क्या इसके अंदर, कोई बता सकता है क्या मुझे, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। वेरी गुड बच्चे, किसका आंसर है सर, मुस्कान का। बच्चे हैं, मुस्कान का आंसर है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या लेते हैं सर, NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं, NaOH। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट नहीं लेते बेटा, NaOH लेते हैं। ध्यान से देखना, फेलिंग सॉल्यूशन ए सर हमारे पास क्या था, दैट इज कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, CuSO4 डॉट H2O लिखते हैं। साथ में हमारे पास क्या है सर, NaOH है। जैसे ही हम इसके अंदर एल्डिहाइड डालते हैं ये सारे क्या होता है सर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही हम इसके अंदर एल्डिहाइड डालते हैं तो एल्डिहाइड डालते ही बेटा हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कैसे कलर का हो जाता है सर, रेड कलर का हो जाता है, ड्यू टू रेड PPT। यहाँ पे क्या बनता है सर, रेड कलर का PPT बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है सर, रेड कलर आता है। अगर हम कीटोन के अंदर डालते हैं तो सर कीटोन जो है वो रेड कलर नहीं दिखाता है, इसलिए किसके लिए होता है सर, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है। दैट इज बेटा यहाँ पे दिखा रखा होगा, ये रहा। दैट इज सर, अगर हमारे पास ब्लू आ चुका है, ब्लू के अंदर क्या है सर, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो है ही नहीं सर, ये हमारे पास क्या है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है ये क्या है, CuSO4 डॉट H2O, साथ में क्या है सर हमारे पास H2 NaOH है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जैसे ही मैंने इसके अंदर एल्डिहाइड डाला तो एल्डिहाइड डालते ही ये कैसे कलर का हो जाता है सर, रेड कलर का हो जाता है, ड्यू टू रेड कलर PPT। रेड कलर का क्या आता है सर, इसके अंदर PPT आता है। रेड कलर का PPT आता है सर। रिएक्शन अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ बेटा, अभी ध्यान से देख लेना। CuSO4.5H2O, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा आपने। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। लेट सर ये तो मीडियम हो गया, यहाँ पे सर कुछ और भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और क्या लेते हैं सर, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम पोटेशियम
टार्ट्रेट लेते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? नहीं पता है किसी को? चलो ये देख के आना। साथ में सर इसमें जैसे ये एल्डिहाइड डालते हैं तो एल्डिहाइड डालने की वजह से क्या बना लेता है सर? रेड कलर का पीपीटी बना लेता है। जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है सर? रेड कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है। दैट इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास